गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी आप देख रहे हो कोई बात नहीं। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक, ठीक है, ये पीएनपी का नोटिस है और ये है काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बीटीसी डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है 2025 सत्र की, और ये 2026 में हो रही है काउंसलिंग। ठीक है, कितनी बेकार बात है कि सेशन लेट हो रहा है हमारी। ठीक है, मामला कोर्ट में चला गया था, ये सब कारण की वजह से लेट हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कहाँ तक चला गया है। और कल ही मैं डाइट गया था, ठीक है, अपने डाइट चित्रकूट। तो वहाँ पर मैंने चीज़ें देखी और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें मैंने कुछ विद्यार्थियों को सहयोग किया। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक 1 से मतलब 1,24,000 तक। तो इनको जो ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि है, ठीक है, तो 8 जनवरी शाम से 10 फरवरी तक है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से जो फेज़ 1 होगा तो रैंक वाइज होगा। ठीक है, काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है। और संस्थान का विकल्प भरने की तिथि है जो, तो रैंक 1 से जो 20,000 तक वाले थे तो इनको था 12 से 14 जनवरी तक। ठीक है, और इनका जो इंस्टीट्यूट का अलॉटमेंट है वो 15 जनवरी को रिजल्ट इनका आ जाना था। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कि जो इनकी काउंसलिंग की डेट है या संस्था में प्रवेश लेने की, तो 17 जनवरी से 30 जनवरी के बीच ये क्या कर सकते हैं, जो भी इनका इंस्टीट्यूट अलाउट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट अलाउट हुआ है या किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट भरा हुआ है, तो अगर वो अलाउट हुआ है तो आपको वहाँ जा करके क्या करना था, एडमिशन करवा लेना था। ठीक है, मतलब 17 जनवरी से 30 जनवरी के बीच। तो 30 जनवरी एक प्रकार से आपको लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपको समय से, और आज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जनवरी, ठीक है, संडे, तो आपको कल 26 जनवरी हो जाएगी, तो कल नहीं हो पाएगी चीज़ें। आपको समय से करवा लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे रहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होते और फिर उनकी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो 15 जनवरी से 18 जनवरी के बीच दूसरे नंबर पर है, और रैंक 20,000 से 70,000 के बीच वाले बच्चे, और जो एक से मतलब, ठीक है, 1 से 20,000 तक ऐसे बच्चे जो नहीं भर पाए हैं फॉर्म, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और जा करके अपना जो है मतलब अलॉटमेंट के लिए आप भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप पहले उसमें चरण में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी यही डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और डाइट में जाने की। फिर इसके बाद है तीसरे नंबर पर 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच क्या करेंगे आप, ऐसे बच्चे जो रैंक 70,000 से 1,24,000 तक के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एवं जो क्रम पहले, ठीक है, जो इसमें छूट गए हैं अगर कोई बच्चे, तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा 19 जनवरी से 22 जनवरी तक। और फिर आपको 23 जनवरी का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अलॉटमेंट के लिए क्या करना है, पहले 5,000 रुपये पे करना है, और फिर जैसे कोई इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो जाता है तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए फिर से 5,000 रुपये पे करना है। ये प्रोसेस है। ठीक है, और जैसे ही आपको अलॉट हो गया तो फिर आप जा करके वहाँ एडमिशन करवा लीजिए। उसका जो प्रिंट है, कंफर्मेशन प्रिंट, तो उसको आप डाउनलोड करके, ठीक है, ये पूरा प्रक्रिया है। 23 जनवरी को इनका रिजल्ट आएगा, तो 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच क्या करना है, आपको फाइनल अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट और लॉग करने की अंतिम तिथि, ठीक है, रिपोर्ट या लॉग करने की अंतिम तिथि तो 1 फरवरी है रिपोर्ट या लॉक करने के। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अलॉट हो गया है तो आपको फाइनली लॉक कर देना है 1 फरवरी 2026 के पहले। ठीक है, और अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर आप एडमिशन ले पाएंगे वहाँ पर। क्लियर हुआ? अब फेज़ 2 आते हैं। तो फेज़ 2 में यही बातें हो गई कि जो पहले छूट गए हैं, ये फेज़ 2 स्टार्ट होगा 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच, और 1,24,000 ये रैंक 1 से 1,24,000 के बीच तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं ओबीसी, एससी और एसटी तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बच गए हैं या अन्य राज्य के बच्चे हैं, तो उनको मौका मिलेगा यहाँ पर। और आप जो है 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच जो भी इंस्टीट्यूट है उसका आप फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन, और कंफर्मेशन आप ले पाएंगे।
ठीक है, अलॉटमेंट के लिए संस्था आवंटन होगा आपको, और ये 9 फरवरी को होगा। और इस प्रकार से फिर फेज 2 भी यहाँ पर मौका मिल रहा है आपको 9 फरवरी से 12 फरवरी के बीच। यहाँ पर और भी कंडीशन दी गई है कि जो समस्त अभ्यर्थी जो रह गए हैं, ठीक है, किसी कारणवश से रह गए हैं या सीट बच गई है, तो क्या करेंगे, आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो 13 फरवरी को आपको अलॉटमेंट होगा, और जो अंतिम तिथि है 11 फरवरी से 21 फरवरी के बीच आपको क्या करना है, संस्थान में जाकर के डॉक्यूमेंट दिखा करके रजिस्ट्रेशन, अपना जो भी कंफर्मेशन है एडमिशन का, उसको कंफर्म कर लेना है। तो ये पूरी सूचना है डीएलएड से संबंधित। अब देखो चरण 2 है जो फेज 2 है, इसमें लॉक करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी, और प्रशिक्षण प्रारंभ होगा आपको 24 फरवरी। 24 फरवरी से क्या होगा आपका 24 फरवरी से आपका पढ़ाई चालू हो जाएगी, ठीक है, डेट की, हाँ इस डेट से प्रशिक्षण आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, टीचिंग का जो भी ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, और जो फीस से रिलेटेड है उसको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। अलॉटमेंट फीस आपको 5,000 रुपये पहले पे करना है, ठीक है। 5,000 अलॉटमेंट पे करने के बाद भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि कन्फर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है, संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। इसके बाद आवंटित प्रशिक्षण संस्थान जो भी अलॉटमेंट हो जाता है आपका, उसका कन्फर्मेशन हेतु कन्फर्मेशन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण शुल्क, ये जो फीस है ये आपकी मतलब ट्रेनिंग में, जैसे डाइट की देखो 10,000 रुपये होती है, ठीक है, ये प्राइवेट की तो ज़्यादा होती है, ठीक है, कहीं कहीं 41,000 ले लेते हैं। तो जो भी डाइट की फीस है 10,200 रुपये रहती है साल भर की, तो ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, फीस। फिर आपको अलग से कोई फीस नहीं जमा करना, क्या करना है, ये फीस आपकी उसी में हो जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले रहे हैं तो इसमें भी ये आपकी 10,000 रुपये कम हो करके जमा होगी, ठीक है, जहाँ भी जितनी हो, कहीं कहीं 30,000 भी है प्राइवेट में। तो इस प्रकार से अलॉटमेंट फीस है जो ये भी 5,000 रुपये अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर कोई आप कॉलेज नहीं लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, या ठीक है कंफर्मेशन लेटर डाउन प्रिंट नहीं करते हैं आप, तो जो भी 5,000 10,000 रुपये आपका जाएगा, तो फिर उसको वापस नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी नोटिस थी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको समाधान बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही।